मित्रों, ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जीवन का अविभाज्य अंग है नाटक। और अगर जीवन कथ्य को बहुत सरल और प्रभावी ढंग से समझना है तो नाटक से बढ़कर और कोई विधा नहीं। हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक लघु नाटिका जो आधारित है मराठी के प्रसिद्ध लेखक नाटककार रत्नाकर मतकरी की कृति सांगाती पर। इसका हिंदी रूपांतरण है जिसका नाम है हमराही और इसके निर्देशक हैं मुकुंद मराठे। तो आनंद लेते हैं इस बहुत सुंदर कलाकृति का, लघु नाटिका हमराही। दर्शकों, नाटक की ओर से मुकुंद मराठे का नमस्कार। आपका स्वागत है इस सैटरडे नाटक लाइव श्रृंखला में। हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रत्नाकर मतकरी का मशहूर नाटक सांगाती, हिंदी में हमराही। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मतकरी साहब मराठी नाट्य जगत के वो प्रख्यात सितारे हैं जो वाकई में प्रोलिफिक थे। आपने 6 दशकों में 90 से अधिक नाटक, एकांकी और बाल नाटक लिखे। दादा साहब फाल्के से लेकर अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। हाल ही में श्री रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से। हमारा ये नाटक मतकरी जी की भावपूर्ण श्रद्धांजलि में एक छोटा सा फूल है। पेश ए खिदमत है सांगाती उर्फ हमराही। आ गई तुम। कब से राहों में कान लगाए बैठा था। नहीं नहीं, आप उठिए मत। आओ बैठो तो सही। और ये आप क्या लगाया है? कैसे हो तुम श्रीकांत? कैसा दिख रहा हूं? चेहरा थोड़ा भर गया है तुम्हारा। अंधेपन का कमाल है सर। न कहीं आना, न जाना, न कोई तकलीफ, शांति है। बस मैं और मेरी लिखाई। कैसी हो? क्या हाल है? अब वैसे ही दुबली पतली हो। अब तो मैं पूरी गोल मटोल हूँ। सभी कहते हैं शादी रंग लाई है खूब। अच्छा, मैं तो हमेशा कहता था शादी तुम्हें खूब निखारेगी। काश नंदिनी, मैं देखना चाहता हूं तुम्हें। अगर ऐतराज ना हो तो छू कर देखूं? ऐतराज कैसा? नंदिनी, बाहर उजाला है अभी? हाँ श्री, सुनहरी सी रोशनी है और गुलाब की डाली पर एक नन्ही सी चिड़िया फुदक रही है, बिल्कुल प्यारी सी। तो शाम भी वैसी ही मधुर है। और
कहाँ गोल मटोल हुई हो, मुझे तो लगा वैसी ही हो। बिल्कुल अनाड़ी हो तुम। आज आज यहीं ठहरोगी ना? अरे नहीं, अपने ननद के घर ठहरी हूँ। तो फिर कल? कल सुबह की गाड़ी से ही लौट रही हूँ मैं। अगर नहीं गई तो? बड़ी आफत होगी। वो आएंगे स्टेशन पर लेने, और साथ बच्चे भी। नीनू तो स्कूल भी नहीं जाती माँ के बिना। इतनी व्यस्त हो गृहस्थी में तो फिर आई ही क्यों? यूं न रूठो श्री। आज मिले हैं एक मुद्दत बाद, चंद लम्हों के लिए ही सही। क्यों ना हंसी खुशी गुजार दे। पता नहीं फिर कब मिलना हो। इनकी ट्रांसफर होने वाली है दूर कहीं। फिर अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अच्छा, बताओ तो, कैसे हैं तुम्हारे वो? श्री, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने अच्छे हैं वो। अब देखने में, बर्ताव में, बोलते कम है मगर हमेशा मीठा। ये उनके अहोभाग्य की तुम जैसी पत्नी मिली। नहीं, सौभाग्य मेरा है। बहुत मधुर है ये, लोगों में मान सम्मान है, अच्छे पद पर हैं। बड़ी खुशकिस्मत हो। हाँ, बहुत खुश हूं मैं। और आज तो फिर आगे की किसने देखी है। आगे भी जरूर दामन खुशियों से भरा रहेगा। अच्छों के साथ भगवान अच्छा ही करता है। अरे, मैंने तो कुछ ऑफर ही नहीं किया। तो कुछ ठंडा? नींबू पानी और मेरा ग्लास यहीं कहीं पड़ा है। एक और ग्लास तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम लो पहले, फिर मैं इसी से सिप ले लूंगी। अरे लेकिन पहले भी तो ऐसे ही पीते थे। बच्चे कितने हैं? दो? हाँ, छोटा बेटा और बड़ी बेटी। हम दो, हमारे दो। में तुम पर गए हैं ना? हाँ, कुछ कुछ। मीनू मुझ पर गई है और शशि इन पर। पर बेटा अगर माँ पर गया हो तो अच्छा माना जाता है ना। कहते तो हैं ऐसा, पर मैं क्या जानूं इन बातों को। मतलब तुम खुश हो? बिल्कुल, बहुत बहुत खुश हूं मैं। कभी कभी याद आती है बीते दिनों की, पर कैसे इनकार कर दूं। सुखी हूं, रम गई हूं घर परिवार में। पीछे मुड़कर बीते दिनों को याद करने की फुर्सत कहाँ। मैंने कहा था ना नंदिनी, आखिर जगत की रीत सही है। मुझ जैसे निकम्मे अंधे से भावुक होकर तुम शादी कर लेती तो मलाल होता तुम्हें। तुम्हारा क्या कसूर था। एक हादसे में दृष्टि खो बैठे तुम, और निकम्मे कैसे। तुम तो कलावंत थे, एक उभरते हुए लेखक थे। और अब एक कामयाब और बेहतर लेखक भी। आंखों का दीपक क्या बुझा, अंधेरे में
मन एकाग्र हुआ, कल्पनाएं और उजागर हुई। पर तुम्हें अपनी आपदा में उलझाना नहीं, उससे बचाना चाहता था। कैसे मोहक सपने देखती थी तुम उन दिनों। हम शादी करेंगे, तुम मेरी संगिनी ही नहीं, मेरा सहारा भी बनोगी, हर तरह से मेरा ख्याल रखोगी, और मैं कला साधना को समर्पित। ऐसे मधुर सपनों से मैं भी मोहित हो चला था, मगर डर था कि कहीं इन मनोहर सपनों में बह न जाऊं। मैंने खुद को संभाला, फैसला किया कि हमारी राहें होंगी अलग अलग। नंदिनी, त्याग वगैरह सब मिथ्या है, रोजमर्रा की जिंदगी आसान नहीं। हमने जो कामना की थी, शायद उसके विपरीत होता। शायद मैं कुछ नहीं लिख पाता, शायद एक बोझ बनकर पड़ा रहता घर में। शायद तुम्हारे त्याग का आनंद और गर्व दुख और अफसोस में बदल जाता। तुम उकता जाती, मुझसे खींचने लगती, मैं दुखी होता, तुम्हें भी दुखी करता। अच्छा हुआ नंदिनी, मैंने तुम्हारा हट टाल दिया। तुम्हें सुखी जीवन से वंचित करने का पाप नहीं लिया अपने सर। इसके लिए मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं हूं, सच। हाँ, आज इतने वर्षों बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लगता है मैं अब ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हूँ, या फिर थोड़ी सख्त भी। जो हुआ वो भले के लिए हुआ नंदा, दिल से कहता हूं। मेरे लिए अगर तुम अपना जीवन व्यर्थ करती तो मैं लाचार हो जाता, ग्लानि से भर जाता आजीवन। मुझे तुम्हारे एहसानों तले दबकर जीना नहीं सुहाता। इसीलिए मैंने ठान लिया कि तुम्हें दूर करना होगा। किसी की न सुननी होगी, न खुद की, न तुम्हारे राग मोह की। नहीं तो नंदिनी, क्या मैं नहीं समझता था तुम्हारे मन की बात? और तुम्हारे जाने के बाद कोई अभाव नहीं है मुझे। मेरी एक सेक्रेटरी है, सुमति। अच्छा। वो मेरी पूरी देखभाल करती है। हाँ। बहुत समझदार है, उसे कुछ नहीं बताना पड़ता। अब मेरे तमाम कागजात, डाक, पैसे रुपए के मामले, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ वही संभालती है। अच्छा, क्या नाम बताया? सुमति। क्यों, जल रही हो? उससे द्वेष न करो नंदिनी, वो गरीब लड़की है और वाकई अच्छी है। लगता है फिदा हो उस पर। अब उसके अलावा कौन है मेरा? कभी एहसास होता है मैं कितना असहाय हो गया हूं। दूसरे कमरे तक जाने के लिए भी सहारे की जरूरत होती है। बहुत निर्भर हूं उस पर, बहुत। फिर ख्याल आता है कि दुनिया का हर पुरुष किसी न किसी स्त्री पर निर्भर होता है ना। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? पगली नंदा, मैं बदल गया हूं। अब शादी वगैरह के ख्याल भी नहीं आते। वैसे भी
अपनी शादी तो हो चुकी है कलम से, अब यही मेरी आस है, यही मेरा आसरा, यही रहनुमा है मेरी। तुम तुम जरूर सफल होगे श्रीकांत, बड़े बनोगे, बहुत बहुत बड़े। तुम तुम हो ही बहुत बड़े। तुम जब ऐसी बातें करती हो तो लगता है गुजरा जमाना पलट कर आ गया। यूं कोई नहीं कहता मुझसे, वो वो सहमी सी रहती है, फासला रखती है मुझसे, संकोच करती है, साहब कहकर बुलाती है, अब भी तुम्हारे जैसी नहीं। हाँ, मगर एक बात है तुम्हारी से। कौन सी बात? आवाज, उसकी आवाज बिल्कुल तुमसे मिलती है। अच्छा हाँ, हूबहू। अच्छा। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ रहने आया, अब तो सेक्रेटरी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया। मैं जब उससे मिला तो उसकी आवाज सुनकर दंग रह गया। मैंने उससे पूछा भी, नंदिनी भावे तुम्हारी कौन लगती है? मुझे याद करते थे ना, इसलिए लगा होगा कि आवाज मुझसे मिलती है। है कहाँ तुम्हारी ये सेक्रेटरी? उसे भी मिल लेती। मैंने ही उसे कहा, आज थोड़ा देर से आए, तुम जो आने वाली थी। जब से तुम्हारा खत आया है, मैं तो बस इंतजार में बैठा हूं। तुम्हारे हमारे बारे में क्या कुछ नहीं बताया मैंने सुमति को। बातों बातों में जो भी मन में आता है कह देता हूं। लगता है मैं हमेशा से ही अपने मन की बात कहते आया हूं, बस सुनने वाला हो कोई। न जाने कितनी बार मैंने उससे कहा, मुझे नंदिनी से मिलना है, बस एक बार। बड़े जतन से उसने तुम्हारा पता खोज निकाला, तुम्हें खत लिखा। जानती हो तुमसे क्यों मिलना चाहता था? क्यों? तुम खुश हो, ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। जो मैंने किया वो सही था या गलत, ये सुनना चाहता था तुमसे। सच कहूं तो यही मेरा सहारा था। कभी कभी कुछ पाने से ज्यादा खुशी खोने की होती है नंदा। मेरे लिए तुम्हें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना पड़ा। मैं तुम्हें खुश कर सका, ये जानकर आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। बड़ी ताकत आ गई है मुझ में। इसी ताकत पर मेरी इंसानियत बरकरार है, मेरी कला आबाद हो गई। अगर अगर तुम्हें उदास पाता तो मैं टूट जाता, बिल्कुल बिखर जाता। बड़ी हसरत थी कि खुद तुमसे सुनूं, तुम आबाद हो, सुखी हो। तुमने आज यहां आकर बड़ा एहसान किया। तुमने मुझे बचा लिया नंदा, तुमने मुझे बचा लिया। मैंने जो भी किया उसका अब मुझे कभी कोई पछतावा नहीं। मैं अपनी राह चला चलूंगा चुपचाप। मैं क्या तुम्हें लगता है मैं पहले की तरह ही बोले जा रहा हूं, स्पष्ट और बेझिझक, बिल्कुल बच्चों जैसा? पर इस पर मेरा कोई बस नहीं नंदा। अंधे होने का ये फायदा है, कल्पना
बड़ी दूर तक उड़ान भर आती है, पर आज तुम यहां आ गई और ये तमाम काल्पनिक बातें हकीकत में ढल गई। मुझे भी मिलना था तुमसे। मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम वैसे के वैसे ही हो, फिर भी बड़े बन गए हो, सुखी हो गए हो। मुझे लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई है किसी से। मोहब्बत के सिवा खुशी मैसर न हो, ऐसा भी नहीं। पर मुझे जरूरत है कि कोई हो मेरा ख्याल रखने के लिए, भले वो तनख्वाह लेने वाली सेक्रेटरी ही क्यों ना हो। यही बहुत है, और क्या चाहिए जिंदगी में। मुझे कोई कभी नहीं, अपने आप में मैं भी बहुत खुश हूं नंदा। अंधे होने के बावजूद मेरे इतने अच्छे हालात होंगे, इसका तो मुझे गुमान भी नहीं था। कभी कभी कहता भी हूं मैं उससे, क्यों करती हो मेरे लिए इतना सब कुछ, क्यों? बाहर अंधेरा हो चला है श्री, मुझे जाना होगा। अभी ना जाओ, रुक जाओ थोड़ा और। ये मैं ही बकबक किए जा रहा हूं, तुम पहली सी बातें नहीं कर रही। क्यों अजनबी सी क्यों हो, कुछ छुपा रही हो? तुम बिल्कुल वैसे ही हो दीवाने। याद है तुम गुनगुनाते थे, ये दिल अभी भरा नहीं। देखो मुझे सब याद है, मैं बिल्कुल वही हूँ। बच्चों के लिए कुछ देना चाहिए था ना, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। तुम ही कुछ दे देना मेरी ओर से। हाँ दे दूंगी। लगता है आज कुछ लिख सकूंगा। मायूसी के आलम में कलम पर शब्दों की झड़ी लग जाती है। सुमति आई नहीं, वो आ गई होती तो अच्छा होता। मैं चलती हूँ श्रीकांत, अपना ख्याल रखना। कोशिश करूंगा। वैसे भी ख्याल के सिवा है ही क्या? नहीं नहीं, उठो मत, मैं चली जाऊंगी अपने आप। बाहर ऑटो मिल जाएगा। मैं चलती हूँ श्रीकांत, अलविदा। साहब, हाँ? मैं हूँ साहब, सुमति। कौन? कौन? ना उठिए मत साहब, और ये शॉल ओढ़ लीजिए, बाहर ठंड हो रही है। अच्छा, तुम हो। मुझे लगा कई बार धोखा हुआ है। मुझे लगा वो चली आई हो। बहुत मिलती है तुम्हारी आवाज।